नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द व इन तुब्दू मा फ़ी अनफुसिकुम औ तुख़्फ़ूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फ़यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुअमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिन रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अताअना गुफ़्रानक रब्बना व इलैकल मसीर। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लग़ना अला रसूलिहिन नबिल करीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बेटों और बेटियों, जैसा कि मैंने इस चैनल के आगाज़ में एक पैगाम दिया था कि इस चैनल का मकसूद नौजवान नस्ल का अल्लाह के साथ ताल्लुक़ और रिश्ता कायम करना है, और उस सिलसिले का यूँ समझ लीजिए कि आज ये पहला पैगाम है। मैंने सूरा बकरा की आखिरी आयात में से 2 आयात आपके सामने तिलावत की हैं, और इसमें दूसरी आया मुबारका के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान की बात की है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस पर ईमान लाए जो कुछ हमने उन पर नाजिल किया, और तमाम मोमिन भी। तो सोचना यह है कि ये ईमान क्या है। हम सब जानते हैं कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही दी वो मुसलमान हो गया। ये कलमा इस्लाम और कुफ्र के अंदर एक बहुत बड़ी तफरीक पैदा कर देता है कि एक शख्स जो हालत कुफ्र में है, जब वो ये गवाही देता है तो वो मुसलमान बन जाता है, और मुसलमान का मकसद अल्लाह का वफ़ादार बंदा होना है, और इस्लाम के माने ही फरमाबरदारी के। मुस्लिम कहते ही उस शख्स को है कि जो अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा अपने रब की वफ़ादारी के अंदर गुजारता है। और ईमान उस यकीन और एतमाद का नाम है कि जिसके बाद किसी किस्म का कोई शक और शुबा नहीं होता। ला इलाहा, ला नहीं, इलाह कोई माबूद उसको कहते हैं कि जिसके बारे में हमारा ये गुमान है बल्कि यकीन है कि वो खालिक है, वो राज़िक है, वो निगहबान है, वो हमें देख रहा है, वो हम सब के बारे में जान रहा है। और जब तक ये यकीन पुख्ता नहीं होता तो ज़ाहिर है कि उस हस्ती का कहना मानना या उस हस्ती के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना वो मुमकिन नहीं होता। इसलिए ईमान असल में उस यकीन का नाम है कि उसके बाद किसी किस्म का कोई शक और शुबा ना रहे कि हम उसकी बंदगी करने के लिए तैयार हो जाएं। तो ज़रा सोचिए कि आज उम्मत मुस्लिमा कि जो 1.25 अरब से ज़्यादा जिसकी तादाद है, उनमें से कितने बंदे हैं जो अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा रब की वफ़ादारी के अंदर गुजार रहे हैं। हालांकि रब कायनात ने इस कायनात के अंदर ये एक असूल बज़ाहिर रख दिया, बल्कि ये एक दस्तूर बना दिया कि जो भी चीज़ है ना वो रब की वफ़ादार है, मासवाए हज़रत इंसान के कि जिसको अल्लाह ने थोड़ा सा इख्तियार दिया है। ये चाँद, ये सितारे, ये पहाड़, ये दरिया, ये समुंदर, ये लहलहाते सब्ज़ाज़ार, ये चरिंद परिंद, या भी जानवर हों या फ़िज़ाओं में उड़ने वाले, ये जंगल के दरिंदे या भेड़िए हों, वो सब के सब एक निज़ाम और एक असूल के मुताबिक जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनमें से कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं है जो रब की बेवफ़ाई कर रही हो। तमाम की तमाम कायनात की हर नौ जो है वो रब की वफ़ादारी में ज़िंदगी गुजार रही है। यहाँ तक कि इंसान का पूरा जिस्म, आप उसके ऊपर ज़रा गौर करें और देखें। आँखों पे नज़र डाल लें, कानों पे नज़र डाल लें, दिल पे नज़र डाल लें, हाथों पे नज़र डाल लें, पाँव पे नज़र डाल लें, यानी जिस्म का हर अज़्व वही कुछ कर रहा है जो ड्यूटी रब कायनात ने उनके ज़िम्मे लगाई है। आँखों को अगर देखने का काम दिया है तो वो सुन नहीं सकती, कानों को अगर सुनने का काम दिया है तो वो देख नहीं सकते,
दिल को अगर पूरे जिस्म के अंदर खून सप्लाई करने का मुंतज़िम बनाया है तो वो इसके सिवा कुछ और नहीं कर सकता कि वो ऑक्सीजन हासिल कर ले। फेफड़े अगर ऑक्सीजन हासिल कर सकते हैं और वो ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो ऑक्सीजन को उगल सकें। अब ये कोई मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि उसका जिस्म के एतबार से वो मुस्लिम है, वो रब का वफ़ादार है। इसीलिए शायद अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा ने ये बात फरमाई थी कि अपने मन में डूब कर पाजा सुराग़ ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। मैं इसलिए अक्सर क्लास में अपने बच्चों से कहा करता था, यारो ये देखे, इन आँखों की वजह से, इस नाक की वजह से, इस कान की वजह से, इन हाथों की वजह से, इस दिलो दिमाग की वजह से, इन टांगों की वजह से ये अयूब ताहिर है ना, आप हैं। अगर ये ना हो तो आप नहीं हो सकते। तो ज़रा अपने दिल से कहिए तो सही कि यारो 18-20 साल से तू धड़क रहा है, ज़रा 5 मिनट तू आराम कर ले। वो आपका कहना नहीं मानता। और 80 बरस है कि वो दिल जो है वो मेरे आपके सीने में धड़कता है अगर अल्लाह ने ज़िंदगी अता की है, और 80 साल के बाद हमें उसकी धड़कन बंद होती हुई दिखाई दे। और ज़ाहिर है कि 80 बरस ऐसे ही नहीं गुजरे, शब रोज़ एक एक लम्हा हम इकट्ठे गुजारा है कि वो घर के अंदर हों, घर से बाहर हों, वो बाज़ार में हों, वो सफ़र में हों, वो हवाई सफ़र कर रहे हों, वो किसी दूसरे मुल्क में चले जाए। कोई एक लम्हा भी तो ऐसा नहीं है जो हमारी जुदाई का लम्हा हो। ज़ाहिर है कि ऐसे में कैसी दोस्ती होती है, कैसी मोहब्बत का रिश्ता कायम होता है। लेकिन जब हमें महसूस हो कि ये दिल की धड़कनें रुकने लगी हैं और हम अपने दिल से कहें कि यार 80 बरस तो अपनी मर्ज़ी से धड़का है, ज़रा 8 मिनट मेरी मर्ज़ी से धड़क ले, इसलिए कि मैंने अपने बच्चों से कोई ज़रूरी बात करना है, तो वो दिल मेरी आपकी बात नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? इसलिए कि वो मेरा आपका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसका ताल्लुक़ तो रब कायनात के साथ है। वो तो उस रब की बंदगी कर रहा है जिसने उसको पैदा किया है। उसने उसे हुक्म दिया कि तू अपनी धड़कन शुरू कर दे, वो धड़कने लगा। और जब उसने हुक्म दिया कि तू अब रुक जा, वो फ़ौरन रुकने लगा। तो मैं कहा करता हूँ, मेरे और आपके जिस्म का एक एक अज़्व भी हमें रब की वफ़ादारी का दर्स देता है। मैं चाहे कलमा पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, लेकिन वो मेरा जिस्म कह रहा होता है कि तुझे उस रब का वफ़ादार बनकर रहना है, तुझे इस कलमे को पढ़ना है और रब की जो है वो तुझे बंदगी करना है। यही वो ईमान है जो मुझे और आपको सिखाता है। अब मैं और आप अपनी ज़िंदगियों का ज़रा जायज़ा तो लें कि जहाँ पे उस रब ने हमें इख्तियार दिया है। मैं गैर मुस्लिम की बात नहीं करता, मैं मुसलमान की बात करता हूँ। मैं उस शख्स की बात करता हूँ जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर रब से वफ़ादारी का हल्फ उठाया है। क्या उसका जीना और मरना अल्लाह के लिए है? इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व माती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन है। ये तो मुसलमानों की ज़िंदगी का माटो होना चाहिए। या है मुबारक है कि इसमें साफ वो ऐलान करते हैं, यकीनन मेरी नमाज़ें, मेरा जीना और मरना सब कुछ उस रब कायनात के लिए है। क्या वाक़तन मेरा और आपका जीना और मरना उसी रब के लिए है? आइए ज़रा सोचें और गौर व फिक्र करें। मैं अक्सर कहा करता हूँ, यार ये दिल आपका है ना। मैं और आप रात को सो जाते हैं, कभी इस दिल को कहा कि यार मैं सोने लगा हूँ, तू ज़रा है धड़कते रहना, तू अपना काम करते रहना। कभी मैंने और आपने अपने इन फेफड़ों को हुक्म दिया है कि यारो मैं सोने लगा हूँ, लेकिन देखना तुम अपना काम जारी रखना वरना मेरी सांसें रुक जाएंगी। हालांकि इंसान का तर्ज अमल क्या होता है कि एक उस्ताद जिससे उसके तलबा बड़ा प्यार करते हैं, किसी काम से वो क्लासरूम से बाहर जाते हैं ना और बच्चों से कह कर जाता है, मेरे बेटो मेरी बेटियों कि देखना बातें ना करना, कुछ ना कुछ किताब खोल कर पढ़ो, मैं अभी वापस आता हूँ। अभी उस्ताद का कदम कमरे क्लासरूम की दहलीज से बाहर नहीं निकलता कि बच्चे आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह मज़दूर घर पे काम लगा होता है ना, मालिक ज़रा हटता है वो भी तशला रख कर बैठ जाता है और बातें करने लगते हैं। लेकिन ये दिल है, हम सोए थे, इसको भी तो सो जाना चाहिए था। ये फेफड़े हम सोए थे, उन्हें भी तो सो जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने आराम नहीं किया। वो अपना काम उसी तरह से करते चले जा रहे। क्यों? इसलिए कि उनका मालिक जाग रहा है और उनका मालिक वो रब है। अगर वो सो जाता तो शायद ये भी सो जाते, लेकिन उसको तो ऊँग भी नहीं आती, नींद तो बड़ी दूर की बात है। वो तो हर लम्हा निगहबानी कर रहा है, देख रहा है। अगर मेरा और आपका ये यकीन है कि वो रब हमें देख रहा है,
तो मैं अक्सर कहा करता हूँ, यारो मुझे बताइए फिर मेरा ये हाथ रिश्वत के लिए क्यों बढ़ जाते हैं? अगर वो देख रहा है और सुन रहा है तो फिर मैं झूठ कैसे बोल लेता हूँ, मैं कम कैसे तोल लेता हूँ, मैं दूसरों के हक कैसे गसब कर लेता हूँ कि जब मैं हर लम्हा उस रब की निगाह के अंदर हूँ। फिर जाहिर है कि मुझे और आपको अपनी ज़िंदगी को बदलना तो चाहिए, अपनी सोच और फिक्र के अंदर तब्दीली तो लानी चाहिए। जब हम समझते हैं कि वही देने वाला है और जब वो देना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता, और अगर वो न देना चाहे पूरी दुनिया इकट्ठी होकर भी उसके लिए वो चीज़ लेना चाहे वो उसको दे नहीं सकती, तो फिर क्यों हमारा ये यकीन उस रब के ऊपर नहीं बढ़ता? क्यों हम उस रब के ऊपर उस तरह से एतमाद नहीं करते, उस तरह से भरोसा नहीं करते? ये मेरा आपका ईमान मुझे ये सिखाता है कि उस रब के ऊपर भरोसा किया जाए। हमारी गर्दन झुके तो उसके सामने, हमारे हाथ फैलें तो उसके सामने, हमारी आंखों से आंसू टपके तो उसके सामने, हम गिड़गिड़ाएं तो उसके सामने, इसलिए कि वही मेरे सजदों के लायक है, इसलिए कि वही मेरी आहोजारी के लायक है, इसलिए कि वही हस्ती है कि जिसके सामने मैं आंसू बहाऊं तो वो मेरी दिलजोई करता है। और इस कायनात के अंदर कोई भी ऐसी हस्ती मौजूद नहीं है जो मेरे दिल की धड़कनों से आगाह हो, जो मेरी सोच और फिक्र से आगाह हो। तो फिर मेरे बच्चों और मेरी बेटियों, तो ज़रा सोचो तो सही कि उस रब के साथ मेरा कितना ताल्लुक़ और रिश्ता है। ये रात को सोने से पहले हम सबको सोचना है कि हमारा ईमान हमसे किस बात का तकाजा करता है, और आज का ये दिन हमने उस ईमान के मुताबिक किस कदर गुजारा है। वो रब के जिसके साथ ताल्लुक़ और रिश्ता तमाम चीज़ों से सबसे आला तरीन है, इसलिए कि उससे बढ़कर कोई रिश्ता नहीं है, वो आज के दिन हमने किस कदर मजबूत किया है, किस कदर तवाना किया है। अगर हम ये सोच कर ये दिन गुजारेंगे और रब के साथ ताल्लुक़ जोड़ेंगे, मुझे यकीन है कि हम इस दुनिया में भी सुरखरू होंगे और आखिरत में भी सुरखरू होंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मुझे भी सोचना है, आपको भी सोचना है। आइए इस तहरीक को जो हमने इस चैनल के ज़रिए एक तरह की बर्पा करना चाहिए कि सिर्फ़ और सिर्फ उस रब के होकर ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएं, उस रब के साथ हमारा ताल्लुक़ जुड़ जाए, हमारी ज़िंदगी के तमाम मामूलात का रुख उस रब की रज़ा हो। और जब हमें इस बात का यकीन और एतमाद होगा, हकीकत यह है कि हम इस दुनिया में भी इज़्ज़त तौक़ीर पाएंगे और आखिरत में भी इंशाअल्लाह सुरखरू होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपना वफ़ादार बंदा बनकर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनुल जज़ा।